हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी बज रहे हैं रात के 9 और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना ब्लॉग किया है अभी स्टार्ट। तो दोस्तों आज कुछ ऐसा काम था जिसकी वजह से दिन में मैं नहीं ब्लॉग बना पाई हूँ। और देखिए मैंने शाम का खाना भी नहीं बनाया था, मेरे घर पे आ जाया बाहर से खाना। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं तंदूरी रोटी और मिक्स वेज, सैलेड में खीरा प्याज। आप भी खा लीजिए यम्मी यम्मी खाना। और यहाँ पर है हरी मिर्च। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो तब की है जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। तब हम लोग गए थे अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आगरा ताजमहल घूमने के लिए गए थे। तो देखिए मैं और मेरे हस्बैंड हमने वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाया था। ये मेरी सबसे फेवरेट फ़ोटो इसलिए मैंने आप सबको सबसे पहले दिखाई है। उसके बाद देखिए ये सेकंड, कैमरा वाले भैया जैसे जैसे बोल रहे थे हम वैसे वैसे ही कर रहे थे, हम लोगों को ये नहीं कुछ आता था। और देखिए दोस्तों ये फोटो और ये वाली देखिए यहाँ पर भैया बोल रहे थे आप उनके कंधे पे हाथ रखिए, इतनी शर्म आ रही थी। वहाँ पर भीड़ भी बहुत थी उस टाइम पे, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने पर देखिए दोस्तों और पास से देखिए आप लोग। और ये देखिए ये भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि देखिए यहाँ पर पानी है, पीछे ताजमहल है प्रेम का प्रतीक, और कितनी सुंदर लग रही है ना। और ये देखिए एक और, ये मेरी सिंगल वाली फ़ोटो। ये देखिए दोस्तों पहले मैं ऐसे थी। और दोस्तों ये फ़ोटो तब की है जब मुझे पता चला था कि मेरा मिसकैरेज हो चुका था। तब मेरे घर में एकदम शांति का माहौल और मैं एकदम टूट चुकी थी। मैं खुश भी हुई, लेकिन मेरी खुशियों को नज़र लग गई और मेरी खुशियाँ 1 महीने भी नहीं टिकी थी। सब कुछ ऐसे हाथों से रेत की तरह फिसल गया और कुछ नहीं बचा मेरे पास। फिर उसके बाद जब दिवाली आई और मुझे ऐसे दुखी देखकर कि दिवाली है और मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था, तो उसको मन कैसे लगेगा। एक तो मेरा बच्चा अबोर्ड हो गया, ऊपर से लोगों के ताने थे शादी को 3 साल हो गए, कुछ नहीं है, बच्चा नहीं है अभी तक, इतने दिन हो गए, ये करा ले वो करा ले। मेरा बाहर उठना बैठना लोगों ने मुश्किल कर दिया था। माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी, हे माता रानी आप भी औरों की तरह मुझे एक बच्चा दे दीजिए। जो बाहर की लेडीज़ जो मुझे ताने मारती हैं, वो जो मुझे बोलती हैं, बाहर के क्या मेरे घर में मेरे खुद अपने रिलेशन यानी मेरे मायके में जो और भी लड़कियां हैं, क्योंकि जिनकी शादी मुझसे पीछे हुई थी उनको बच्चे हो गए थे, तो वो ऐसे समझती थी पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ी जंग जीत ली है, हमने क्या हासिल कर लिया है। वो अपने बच्चों को लेकर हमारे सामने खड़ी होती थी और ऐसे टोंट मारा करती थी। तो बाहर से क्या उम्मीद करें जब अपने घर के ही लोग ऐसे करते थे हमारे साथ। तो दिल वहाँ पे ऐसे किसी की बातों का असर तो नहीं पड़ता था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक बात चुभा करती थी कि काश हमारे पास भी एक बच्चा होता। तो ये दुनिया जो हमें बोलती है, जो ताने मारती है, कोई नहीं मारेगा। दोस्तों भगवान ने सुनी भी और भगवान ने खुशी भी दी और भगवान ने ही दुख दिया। लेकिन जब मैंने बोला खुशबू के पापा ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बाहर के अपने घर के और बाहर के लोग तो बोला ही करते थे, लेकिन अब तो देखिए अब तो मेरे साथ अच्छा होकर बुरा हो गया, तो और बुरा लगा। तब दोस्तों माता रानी क्या मेरे हस्बैंड ने तय किया कि हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी जाकर हम माता रानी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। तो दोस्तों
हम गए थे 2020 में 26 तारीख को धनतेरस वाले दिन वैष्णो देवी। मैंने बोला कि हम दुनिया दिवाली अपने घर पे मना रही है तो हम क्यों वैष्णो देवी जा रहे हैं। खुशबू के पापा ने बोला वो भी हमारी माँ का घर है, वो तुम्हारी माँ का घर है, इधर मेरी माँ का घर है, वो वाला घर सबकी माँ का घर है। हम अपनी माँ के घर, सबकी माँ के घर जाके दिवाली मनाएंगे। तो हम लोग चले गए दोस्तों। तब भी ये फ़ोटो है, ये मेरे हस्बैंड और ये मैं। देखिए दोस्तों, तब मेरे हस्बैंड ने माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि माता रानी, जो खुशियाँ हमसे आपने छीन ली है आप हमें वो वापस दे दीजिए। तब माता रानी ने 1 साल नहीं हुआ था, मेरी झोली में फिर से मेरी खुशियाँ वापस कर दी। और खुशियाँ मुझे मिल गई थी। तो मुझे 13 जून को पता चला था कि मैं दोबारा से, जब हम वैष्णो देवी से वापस आ गए तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। दोस्तों, बातें बहुत लंबी चौड़ी अगर मैं बताऊंगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी खुशियाँ डबल हो गई। माता रानी ने मेरी सुन ली। और दोस्तों, आज भी दिन याद है जब हम माता रानी के पास गए थे। माता रानी सब पर अपनी कृपा करे। कहते हैं ना, माता रानी के जो चरणों में जाता है, माता रानी के घर जाता है, माता रानी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती है। तो दोस्तों, जैसे मेरे हस्बैंड ने माता रानी से अरदास लगाई थी कि जो खुशियाँ हमसे रूठ गई हैं वो हमें वापस चाहिए, तो माता रानी ने 1 साल नहीं होने दिया। और 1 साल के अंदर अंदर मेरी बच्ची मेरे हाथों में थी। दोस्तों, मेरी बेटी का एक और नाम है, उसका नाम हमने अपनी माता रानी के नाम पर ही रखा है। उसका नाम है वैष्णवी। जब उसका नामकरण हुआ था तब पंडित जी ने बताया था कि इसका नाम ख से निकल रहा है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो पहला नाम रखा गया था खनक और दूसरा रखा गया था दूसरा उसके पापा ने खुशी, हाँ ऐसे कुछ रखा था। और मैंने बोला पंडित जी मुझे तो ये नाम नहीं चाहिए, मुझे माता रानी के नाम पर ही अपनी बच्ची का नाम रखना है। तब पंडित जी ने कहा था अगर माता रानी के नाम पर ही रखना है तो दोस्तों, जब फिर पंडित जी बोले माता रानी के नाम पर ही रखना है तो वैष्णवी सबसे अच्छा नाम है। तो दोस्तों, मेरी बेटी का एक नाम वैष्णवी है, लेकिन दोस्तों उसके नाम का पहला अक्षर ख निकला था तो मुझे वो चीज़ भी चाहिए थी। तो फिर मेरी मम्मी ने बताया था ख से खुशबू बहुत अच्छा है। खुशबू मेरी मम्मी का दिया हुआ नाम है, इसलिए मैं उसको खुशबू नाम से भी बुलाती हूँ। और दोस्तों, मेरी बेटी का एक और नाम है जो है वैष्णवी, क्योंकि मैंने उसे माता रानी से मांगा है, इसीलिए मैं उसको वैष्णवी भी बुलाती हूँ। और खुशबू मेरी मम्मी का है। इसमें 2 माँओं का, एक माता के नाम का प्यार है और एक माँ ने उसको ये नाम दिया है। इसमें 2 माँओं का प्यार है, इसलिए मुझे दोनों ही नाम बहुत प्यारे हैं। और दोस्तों, उसके बाद जब मेरी बच्ची आ गई मेरे पास तो मेरी ज़िंदगी एकदम झट से चेंज हो गई। और उसके बाद जब मेरी बच्ची 6 महीने की हुई तो दोस्तों, जैसे मेरे हस्बैंड ने वादा किया था कि हमारे चाहे कोई भी बच्चा होगा, लड़का या लड़की, स्वस्थ सा, सुंदर और एकदम सुरक्षित, ना मुझे कुछ हो ना मेरे बच्चे को कुछ हो। जैसे मेरा बच्चा 6 महीने का हो जाएगा, मैं उसका मुंडन कराने के लिए आपके दरबार में दोबारा आऊँगा। आप मुझे एक बुलावा भेजना, मैं दोबारा आऊँगा। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने भी अपना वादा निभाया था। और ये देखिए, जब मेरी बेटी 6 महीने की थी तब हम माता रानी के दर्शन करने के लिए दोबारा गए थे। ये देखिए दोस्तों, मेरी बेटी है ना कितनी क्यूट है, आप पास से देखिए कितनी सुंदर लग रही है। हम दोबारा गए थे, देखो उसने शेष फल को कैसे पकड़ा हुआ है।
जानो कितनी समझदार। और दोस्तों ये देखिए तारीख, हम लोग गए थे 2021 में, 18 तारीख 2021 में गए थे हम लोग, 2021 में। तो है ना दोस्तों, माता रानी ने 1 साल भी नहीं होने दिया था। आप ये देखिए 2020 27 तारीख यहाँ पर 27 तारीख लिखी हुई है, आप सबको दिखाई देगी 27। और इसमें है 18 तारीख, आप सभी को दिखा दूँ पास से, 18 तारीख 2021। 6 महीने की हो गई थी तब हम अपनी बच्ची को लेकर माता रानी के दरबार में गए थे। और वहाँ पर हमने माता रानी के चरणों में बाणगंगा के पास हमने अपनी बेटी का मुंडन करवाया था और माता रानी के दर्शन करके अपना बोला हुआ वचन पूरा किया था। और दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के लिए हम अकेले ही नहीं गए थे, साथ में मेरा यानी कि खुशबू के मामा, खुशबू के पापा, खुशबू और खुशबू की मम्मा, हम चारों लोग गए थे। पहले हम 2 गए थे, उसके बाद में हम 3 हो गए थे। 3 लोगों का जाना सही नहीं होता है, इसीलिए हम 4 गए थे। ये देखिए पास है इसमें भी। और दोस्तों देखिए मेरी खुशबू के बाल जब हुई थी ना पैदा, तो उसके बाल इतने घने थे। देखिए यहाँ पर उसके बाल कितने बड़े बड़े हैं। जब हम मुंडन करा रहे थे ना, तो मुंडन वाले भैया बोल रहे थे आपकी बच्ची के बाल तो बहुत घने हैं। और दोस्तों बालों में वो बिल्कुल क्यूट गुड़िया लगा करती थी, ऐसा लगता था कितनी सुंदर है। आप पास से देखिए उसकी फ़ोटो, छोटू सी मेरी क्यूट सी खुशबू। और दोस्तों ये फ़ोटो देखिए, यहाँ पर बाप बेटी का प्यार देखिए, कश्मीर की वादियों में शिकारा झील के मज़े लेते हुए। दोस्तों उस झील में नहीं बैठे हैं, ऐसे हमने फ़ोटो खिंचाई है। यहाँ पर देखिए कैसे बैठी है मेरी बेटी अपने पापा के पास, है ना बाप बेटी एक दूसरे की कार्बन कॉपी, है ना। कितनी क्यूट लग रही है ना मेरी बेटी, सुंदर सी। और आपको एक और फ़ोटो दिखाती हूँ, ये देखिए भोले बाबा के दर्शन करते हुए खुशबू के मामा, खुशबू के पापा और हमारी क्यूट सी खुशबू, है ना दोस्तों। कितनी क्यूट लग रही है मेरी खुशबू। और एक फ़ोटो दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितनी क्यूट लग रही है, सुंदर मेरा छोटू सा बच्चा कितना प्यारा है। देखिए दोस्तों माता रानी ने वरदान में मुझे एक कन्या छोटी सी अपने जैसी क्यूट सी सुंदर सी छोटी सी बेबी दी थी, जो मुझे बहुत प्यारी है। इसके आने से जो लोग मुझे ताना मारा करते थे ना, आज बड़े आराम से बात करते हैं मुझसे। पहले मुझे बैठने नहीं देते थे, उठने नहीं देते थे, बात बात पर एक ही उनकी बातें चला करती थी, बच्चा कब होगा, हो नहीं रहा है, दवाई करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले। अब नहीं बोलते हैं, अब उनके मुँह अपने आप माता रानी ने बंद कर दिए। तो मैं तो बोलती हूँ अगर किसी लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी को ताना नहीं मारना चाहिए। हम लोगों को नहीं पता है उसकी कैसी परिस्थिति है, क्या है, कैसे हालात हैं। देर सवेर माता रानी सबकी सुनेगी और सबको एक बच्चा ज़रूर देगी। है माता रानी, जिन बहनों को ये दिक्कत हो रही है उन सभी को पर अपना आशीर्वाद दे और सबको एक एक मेरी क्यूट जैसी प्यारी सी। दोस्तों अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। जय माता दी।